आपको बता दें कि देरा विधानसभा के हरिपुर पहुंचे मुख्यमंत्री सुक्खू और हरिपुर में सीएम ने कई शिलान्यास किए। देरा के विधायक कमलेश ठाकुर भी उनके साथ इस दौरान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री को शॉल और टोपी पहनाकर सम्मानित किया गया। एमएलए कमलेश ठाकुर ने सीएम के सामने जनता की मांग रखी। देरा में चल रहे विकास कार्यों को भी मुख्यमंत्री के सामने रखा। दोबारा चुनाव जीत जाऊंगा, वो पैसा तो दिखा सकते थे, लेकिन आपकी किस्मत का फैसला उनके त्याग पत्र से पैदा होना था, जिसके कारण आज कौम डायग्नोस्टिक्स की समस्या का समाधान है। मैं जब जा रहा था सकरी के लिए लास्ट गांव में, तो नंदपुर का पुल बनना था। पुल के कभी थोड़े थोड़े पिलर निकल रहे थे। मैंने अधिकारियों की बैठक की और कहा, दो बेटियां मिली मुझे कुएं के पास जहां पीपल का पेड़ था, पानी का घड़ा उठाकर जा रही थी। मेरी उससे बातचीत हुई। उन्होंने कहा हम चंडीगढ़ रहते हैं। उन्होंने कहा कि बरसात में हम पिछड़ जाते हैं, 3-4 महीने हमारे पास कोई रास्ता नहीं रहता। अधिकारियों की बैठक में हमने फैसला किया और ये नंदपुर का पुल आपका दिसंबर में बनकर तैयार हो जाएगा और आपको मैं कहना चाहता हूं। अभी मैं आदर्श स्वच्छता संस्थान देरा का, जिसको कि कमलेश ठाकुर जी ने कहा कि 10 स्वच्छता संस्थान बना दिया जाए, उद्घाटन करने के पूछा कितने डॉक्टर है, कहा सिर्फ 4 डॉक्टर है। 3 डॉक्टर अभी आ चुके हैं, 1 डॉक्टर नहीं है। एक्सरे की मशीन नहीं है और अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है। मैंने इनसे बात की, क्योंकि ये क्षेत्र कांगड़ा का ऐसा है जो थोड़ा सा पिछड़ा है और इसे अब सबसे आगे आना है। इस दृष्टि से मुझे मेरी विधायिका साहिबा ने कहा कि इसमें आदर्श स्वच्छता संस्थान आप इसे बनाइए। मैं आदर्श स्वच्छता संस्थान के बारे में आपको बताना चाहता हूं। सिर्फ 68 विधानसभा क्षेत्र में एक संस्थान दिया गया। उसमें क्या सुविधा देते हैं? उसमें 6 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रदान किए जाएंगे, जिसमें गायनिक का भी होगा, सर्जरी का भी होगा, ऑर्थो का भी होगा, और जो स्टाफ नर्सिस है उसका पूरा स्टाफ को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हरिपुर के सीएचसी को मैं आदर्श स्वच्छता संस्थान बनाने की भी घोषणा कर रहा हूं। 2-3 महीने में, क्योंकि 3-4 महीने में आप देखेंगे कि यहां डॉक्टरों की पूरी संख्या प्रदान कर दी जाएगी। आर्थिक स्थिति से कैसे मजबूत हो, आपकी जेब में पैसे कैसे आए? शाम को आपके पास जब कोई कमाने जाए तो कितने पैसे कमा कर लाए? हमने पहले ही दिन मुख्यमंत्री बनने के बाद 6 महीने के भीतर हमने कहा कि हम कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल ऑफ द स्टेट बनाएंगे। कई लोगों ने हम पर चर्चा की और आज मुझे खुशी है 600 करोड़ रुपए की लागत से बनखंडी में अंतरराष्ट्रीय स्तर के जू का निर्माण किया जा रहा है। उसका पहला फेज अगले साल मैं उद्घाटन करने आऊंगा और अगले साल से वो कार्य शुरू किया जाएगा। इससे क्या होगा? जो जू को देखने वाले टूरिस्ट आएंगे वो हरिपुर में भी रुकेंगे और जगह भी रुकेंगे, होम स्टे हो जाएंगे, और जो जानवरों पर रिसर्च करने वाले लोग होते हैं वो भी आएंगे, और हर दुकान के पास अगर रुक के कुछ चीज खरीदेंगे उससे उसकी आय बढ़ेगी। ये परिणाम आने वाले 5 साल में आपको नजर आएंगे। आपके पास जिस दुकानदार की आज आय हरिपुर में अगर 1000 रुपए हो रही है,
5 साल बाद वहां 5,000 रुपए की आय एक दुकानदार की होने लगी। कांगड़ा के एयरपोर्ट के विस्तार के लिए हमारी सरकार ने तकरीबन अभी तक 400 करोड़ रुपए की जमीन को एक्वायर कर लिया है। अभी 2 दिन बाद बैठक होगी, कहां से पैसे का इंतजाम करना है, उस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। और कांगड़ा के एयरपोर्ट की लैंड एक्विजिशन का कार्य अभी मुझे जो कांगड़ा से संबंधित लोग मिले, हमने पहले उसको थोड़ा स्लो कर दिया था कि विरोध हो रहा है, लेकिन आज वो लोग कह रहे हैं कि जिस प्रकार का कंपनसेशन आप दे रहे हैं, आप हमें अवार्ड जल्दी जल्दी कीजिए। तो जो मुझे लोग मिले हैं उन अवार्ड को हम जल्दी ही अवार्ड कर देंगे। इसके अलावा पूरे कांगड़ा जिले में विकास कैसे हो? कांगड़ा में सिर्फ एक एजुकेशन बोर्ड कोई तकरीबन 25 साल पहले है। हमने कहा कि कांगड़ा सबसे बड़ा जिला है और इस जिले में कुछ विभाग, कुछ डिपार्टमेंट आने चाहिए। और अभी हमने वाइल्ड लाइफ विंग का जो शिमला में ऑफिस था उसको शिफ्ट करके धर्मशाला में ऑर्डर कर दिए गए और वहां अब धर्मशाला में सारे जो एम्प्लॉइज हैं वो आकर धर्मशाला बैठेंगे। रेरा का एक इंस्टीट्यूशन है जहां बिल्डिंग बनाने के लिए परमिशन मिलती है, उसको भी कांगड़ा शिफ्ट किया जाएगा। और कुछ और ऑफिस आने वाले समय में शिमला को डिजिटल करने के लिए कांगड़ा में शिफ्ट किए जाए ताकि आपकी आय के साधन बढ़े। जब से हमारी सरकार आई है, हमारी पहुंच, हमारी नीतियां और हमारी सोच गांव में बैठे हुए किसान के लिए और आम परिवार के लिए इंगित है। मेरे आपने 2 बजट और 3 बजट देखे होंगे। जिन लोगों ने बजट पढ़ा होगा उन लोगों ने देखा होगा कि हम प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। हमारे 90% लोग गांव में रहते हैं, उनके हाथ में पैसा कैसे पहुंचे, हमने नीतिगत बदलाव किया है।